ओम शांति। आज 28 जनवरी 2017। प्यारे बाबा ने कुछ दिनों से हम बच्चों को एक बात बारंबार कही है कि बच्चे, अगर तुम्हारे पास धन है तो हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। आज भी बाबा ये बात कह रहे हैं कि मीठे बच्चे ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ और वेल्थ मिले। हेल्थ और वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस अपने आप आएगी। जैसे आज की दुनिया है तो कलयुग के अंदर तो आप जानते हैं रोगी काया है और धन की भी कमी है। पावर्टी जो है ये एक बहुत बड़ा जो समझेंगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज। एक तो गरीबों के लिए धन की पावर्टी और अमीरों के लिए चरित्र की पावर्टी। अगर चरित्र की पावर्टी को देखें तो आज सारे ही बैंकरप्ट हैं एक प्रकार से, इसीलिए दुखी हैं। कहा जाता है कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो सारे के सारे पीपल आज दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो दुनिया के हॉस्पिटल हैं इनमें तो टेम्परेरीली शरीर को रिलीफ मिलता है, वो भी आवश्यक है आज के ज़माने में तो, लेकिन इनसे आत्मा के रोग तो टलते नहीं। और आजकल जो दुनिया में यूनिवर्सिटियां हैं, कहा जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें लोग पढ़ के डिग्री लेके अपना शरीर निर्वाह करते हैं, कोई ना कोई पद पोजीशन उनको मिल जाता है। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि आत्मा सदा के लिए निरोगी बन जाए और सदा के लिए, जिसको कहते हैं एवर वेल्दी, धन धान्य संपन्न बन जाए, जिसको कहा जाता है पीस और प्रॉस्पेरिटी ग्लोबल हो जाए और वो अनेक जन्मों के लिए हो जाए। जो बाबा कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा मैं देता हूँ और उसके लिए सारी दुनिया में एक ही गॉडली यूनिवर्सिटी या स्पिरिचुअल ईश्वरी विश्वविद्यालय खोलता हूँ, जो ज्ञान भी देता है और निरोगी भी बनाता है। क्योंकि उसके दो सब्जेक्ट हैं, एक तो ज्ञान, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, वो इतना अथाह ज्ञान देता है कि श्री लक्ष्मी जैसी देवी बना देता है देवी देवताओं को। और योग, वो निरोगी बनने के लिए, आत्मा के निरोगी बनने के लिए योग बल है, परमात्मा से रूहानी शक्ति लेनी है। इन दो विषयों को कंबाइन करके बाबा कहते हैं ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परमात्मा ने स्थापित किया है, जिसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं, रुद्र यज्ञ भी कहते हैं, उसमें ऐसे उसके ब्रांचेस खोलोगे तो आत्माओं को सदा के लिए निरोगी काया और यानी धन दान संपन्नता प्राप्त होगी। बाबा ने कहा कि देखो, कोई ऐसे कर्तव्य हैं जो बाप के सिवा और कोई नहीं कर सकता। हाँ। वो कौन सा कर्तव्य है? आत्माओं को निरोगी बना देना। ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे निरोगी बना देना, ये बाप ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो तो आत्मा को निर्लेप मानते हैं। मानते ही नहीं है जब, तो वो इंजेक्शन लगाएंगे भी कैसे? हाँ। अब बाबा कहता देखो परमात्मा एक ही है, तो परमात्मा के जो कर्तव्य होंगे वो उसी के होंगे, वो कर्तव्य और कोई नहीं कर सकेगा। जो और कर्तव्य कर सकते हैं परमात्मा वो नहीं करता। इसलिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात जानने की है कि परम पिता परमात्मा सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सर्जन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं रूह को ज्ञान इंजेक्शन लगाता हूँ। कहा जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो दुनिया वाले तो आम शरीरधारी गुरुओं को सतगुरु कहते हैं, उनके पास तो वो ईश्वरी ज्ञान है ही नहीं आदि मध्य अंत का। तब बाबा बता रहे हैं ये कार्य मेरा ही है। बाबा ने कहा मैं हूँ अविनाशी, हाँ, सर्जन, ज्ञान और योग की दवाई देता हूँ, जिससे आधा कल्प के लिए तुम हेल्दी और वेल्दी बन जाते हो। फिर आज बाबा ने वक्त पर कहा, गीत बजा, ये वक्त जा रहा है, और उससे संबंधित जो बाबा ने बात कही वो थोड़ा एक्सप्लेन सबके लिए करेंगे। बहुत गई अब थोड़ी रही, थोड़ी की भी जाके थोड़ी रही है। इससे क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं
कि आत्मा 5000 वर्ष के कल्प के अंदर एक्टर बनती है, और वो शुरू में सतो प्रधान दुनिया होती है तो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती है, फिर बीच में दुनिया हो जाती है रजो प्रधान, तो फिर वो हीरो हीरोइन का पार्ट तो नहीं बजा सकती, सामान्य पार्ट बजाती है। और जब कलयुग का अंत आ जाता है तो वही आत्मा विलेन का पार्ट बजाती है। अब उस समय परिवर्तन का समय होता है, यानी सत्य से शुरू होता है और सत्य पर ही जाके अंत होना है। तो जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, यानी जो आत्माओं का पार्ट जो है बिल्कुल ही दुखदाई, स्वयं को भी और दूसरों को दुखदाई हो जाता है, कोई इच्छा भी करे कि मैं दुख ना दूं, कर्मों से बचूं, लेकिन वो बच नहीं सकता क्योंकि देह अभिमानी होता है। उस समय परमात्मा आके थोड़े समय में ही परिवर्तन करते हैं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा समय भी जो संगम युग का था वो भी धीरे धीरे बीतता जा रहा है, और अब जो वो समय है बिल्कुल ही कम रह गया है, क्योंकि परमात्मा ने स्थापना का कार्य 80 वर्ष पहले शुरू किया था, और अब बहुत थोड़ा सा समय है। विनाश की तैयारी भी पूरी लगभग हो चुकी है। अब परमात्मा कहते हैं देवता घराने की जितनी आत्माएं शुरू में आनी है, जो ब्राह्मण बनते हैं, वो स्थापना का कार्य भी संपन्नता की ओर है, कंप्लीशन की ओर है। इसलिए पहले थोड़ी, अर्थात 5000 साल के कल्प में एक जन्म के भी कुछ हिस्से में ये पुनर्स्थापना होती है। अब उसकी भी थोड़ी होती जाती है, उमरिया घटती जाए रहे। और फिर व्यक्ति को भी आप देखेंगे कि अपने स्वास्थ्य पर भरोसा नहीं है। इसलिए बाबा कहता है, मातेश्वरी तो कहती थी हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो दुनिया के हिसाब से भी, सृष्टि चक्कर के हिसाब से भी थोड़ा सा समय बचा जो घटता जा रहा है। जैसे समझो कि सूर्य अस्त होता है तो थोड़ा सा बचता है, फिर लालिमा ही रह जाती है। और अपने शरीर के हिसाब से देखो तो भरोसा ही नहीं है, तो बिल्कुल थोड़ी हुई ना। बाबा ने कहा कि देखो, जबकि है ही थोड़ा सा समय, हाँ, फिर तुम्हें दुख धाम के भातियों से, पुराने शरीरों से दिल क्यों लगाना चाहिए। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब ज़रा सा ही समय बचा है और हमें पता ही है कि यहाँ से छोड़ना ही है, तो इसलिए फिर उसके अंदर लटकना तो मूर्खता ही है। एक हम लोग जो अपनी कॉमन भाषा में कहते हैं, इसकी काया कल्पत्रु हो गई। हाँ, कल्प तरु, हाँ, तरु कहते वृक्ष को। हाँ, तो बाबा ने कहा तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। हाँ। इसका रहस्य क्या। यानी सृष्टि रूपी कल्प को, अविनाशी, सृष्टि की 5000 वर्ष की आयु को पूरा कल्प कहते हैं। और ये गीता में शब्द यूज हुआ है, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा। अब उसको अगर वृक्ष का रूप दिया जाए, क्योंकि चक्कर के रूप में वृद्धि नहीं दिखाई देती, वृक्ष के रूप में यह है कि पहले बीज से पैदा हुआ, जड़ निकली, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ा, फिर विराट वृक्ष बन गया। तो पूरा कल्प वृक्ष को कंप्लीट होने के लिए 5000 साल लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुमको पुनः वो 5000 साल की लंबी आयु प्रदान हो रही है। सभी आत्माओं को तो 5000 साल की आयु प्रदान नहीं होती, क्योंकि जो बाद में आती हैं, द्वापर में आती हैं, उनकी आयु आधा कल्प हो जाती है। उसके कलयुग में आती है, उसकी 1/4 कल्प हो जाती है। उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी जिससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। भाई ये बातें तुम एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ। यानी वो जो इतना धन वेस्ट करते, खर्च करते हैं, फिर भी कहा जाता है मर्ज बढ़ता गया जूझू दुआ की। आप देखेंगे हॉस्पिटल बढ़ते ही जाते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बढ़ते जाते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, तो रोग ही बढ़ता जा रहा है ना। तो हेल्थ मिनिस्टर को समझाना चाहिए कि जो स्वास्थ्य है इसका कनेक्शन मनुष्य के कर्मों से है, और कर्मों की श्रेष्ठता से ही एवर हेल्दी बन सकेंगे। आज बाबा ने कहा कि मैं स्वर का उद्घाटन करता हूँ। बाबा स्वर का उद्घाटन स्वर की स्थापना के हिसाब से कह रहे हैं। स्वर्ग का प्रवेश द्वार, जैसे कहा जाता है हर चीज़ का प्रवेश द्वार होता है ना,
तो स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहाँ होगा? स्वर्ग की आद में होगा। एंट्री गेट जैसे होता है, जैसे भारत का गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र के किनारे बॉम्बे में बना हुआ है, और यहाँ पर दिल्ली में इंडिया गेट है, जिसके बाद सारी गवर्नमेंट की ऑफिसेज, राष्ट्रपति भवन इत्यादि स्थापित हैं। तो इसी प्रकार से नरक का भी द्वार है जो द्वापर में खुलता है, और स्वर्ग का द्वार है जो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल में है। तो इसीलिए उसको आदि देव कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा, ब्रह्मा जी देव नहीं हैं, आदि देव हैं, उनके द्वारा और उनके जो आदि संतान हैं उनके द्वारा गेट खोलता है भगवान स्वर्ग का। उसमें एंट्री होती है। सभी तो नहीं जाते हैं, जो स्वर्ग के एंटाइटल्ड होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, बाकी परलोक सिधार जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं हूँ तुम्हारा पंडा, तुम हो पांडव सेना, ये है रूहानी तीरथ। हाँ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता, सिर्फ बैठे बैठे सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जागकर मुझे याद करो, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। ये यात्रा शारीरिक नहीं है, ये रूहानी यात्रा है। तो बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा अर्थात याद की यात्रा, जिसको योग भी कहते हैं, अर्थात बुद्धि के द्वारा हम ये यात्रा करते हैं। एक जगह बैठकर भी हम परम धाम की यात्रा करते हैं, परमात्मा के साथ योग लगाते हैं। तो मैं तुम्हारा पंडा हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी रूहानी पंडा हूँ और तुम भी रूहानी पांडव हो, इसलिए तुम ये यात्रा कर रहे हो। फिर आज बाबा ने यज्ञ की बात भी कही है कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसको पवित्र ब्राह्मण ही संभालते हैं, पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वहाँ तो ब्राह्मण मंदिरों में रहते हैं, नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये जो आज दिन तक ऐसी यादगार है, उसका तो संबंध वर्तमान समय से। बाबा कहते हैं कि जो वास्तविकता थी, जो असली वृत्तांत था, उसका यादगार भी आज के दिन में वैल्यू रखता है। जैसे कि मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब मंदिरों में देवी देवता कौन बने थे? जो पहले ब्राह्मण बने फिर देवता बने। आपको पता है कि आज के ब्राह्मण भी जब वंदना करते हैं, खुद ब्राह्मण है, फिर कहते हैं ब्राह्मण देवी देवाय नमः, अर्थात ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तो क्यों आज के ब्राह्मण वो रूहानी ब्राह्मण तो है नहीं, उस प्रकार के पावन ब्राह्मण तो है नहीं, पर उनका नाम ब्राह्मण चला आ रहा है, इसलिए उनको मंदिरों में अलाउड है कि देवी देवताओं को टच करें, उनको वस्त्र पहनाएं, उनको धूप दिखाएं। आम पब्लिक को, जो बाकी लोग हैं, उनको ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। भले वो कास्ट ब्राह्मण है, वो रूहानी ब्राह्मण नहीं है। इसी प्रकार से आज के भारतवासियों की दिनचर्या में ब्राह्मण का कितना पार्ट है। कोई भी ऐसा उत्सव होगा, कोई भी ऐसी होगा, मौका होगा, तो ब्राह्मण को बुलाया जाएगा। जन्म पे ब्राह्मण, शादी पे ब्राह्मण, गृह प्रवेश में ब्राह्मण, मृत्यु पर ब्राह्मण। तो नामधारी ब्राह्मणों का भी इतना मान है। बाबा कहते हैं वास्तव में ब्राह्मण ब्राह्मणी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कहा तो यही जाता है कि 21 कुल का उद्धार करे। लोग ये समझ लेते हैं कि अपने खानदान के 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा ने बताया कि अपने ही आने वाले 21 जन्मों के लिए अपना कल्याण आत्मा करती। बाबा ने एक ये भी रहस्य समझाया है कि दुनिया की कभी भी प्रलय नहीं होती है, परिवर्तन होता है परंतु प्रलय नहीं। अब तुम बच्चे काल पर विजय प्राप्त कर रहे हो और वहाँ कोई भी प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो आपको 2 बातें स्पष्ट करनी है। एक, प्रलय नहीं होती, जो आम तौर पर लोग सोचते हैं सृष्टि जलमयी हो जाती है पुनः आरंभ होती है, वो नहीं होता। और दूसरा,
काल पर विजय किसे कहा जाता है? अब जो पहली बात है उसको बाबा ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि मुझ परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। अगर सृष्टि जलमय हो जाती और नई सृष्टि उत्पन्न होती तो ये पतित पावन का कर्तव्य सिद्ध ही नहीं होता, अर्थात पुरानी सृष्टि को नहीं बनाते हैं। तो इसलिए प्रलय का प्रश्न ही नहीं है। पुरानी को परमात्मा नहीं करते हैं, पुरानी को ही नहीं करते हैं तो इस सृष्टि पर करते हैं। पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं इस नई दुनिया के लिए। तो अगर सिर्फ नई शुरू होनी होती तो परमात्मा का नाम केवल रचेता होता, उसको पतित पावन नहीं कहते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं वास्तव में ब्रह्मा द्वारा पुनर्स्थापना करता हूँ। ऐसे कोई इस प्रकार की रचना नहीं है कि समथिंग आउट ऑफ नथिंग, नहीं, क्योंकि आत्माएं भी अनादि अविनाशी हैं। जब आत्माएं भी रची नहीं जा सकती और पांच तत्व भी एटर्नल हैं, मैटर इज इंडिस्ट्रक्टिबल बट इट चेंजेस इट्स फॉर्म, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, उस प्रकार की रचना का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हुआ क्या है कि जब विनाश का समय आता है तो प्रकृति बहुत मदद करती है। इसलिए महाविनाश के बाद कहा जाता है कि पानी इतना उछलता है सागर का कि बहुत सारी सृष्टि जो है वो जलमय हो जाती है। और इतिहास भी बताता है कि कई ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कुछ समय पहले ही ऊपर उभरे हैं तो ये नीचे चले जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि सारी ही दुनिया जलमय हो जाती है। जैसे भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है तो वहाँ पर कुछ आत्माएं रहती हैं, वही फिर नए सृष्टि की, यानी जिसको ग्राफ्टिंग कहते हैं, पुरानी से नए का कलम लगाना कहते हैं, धर्म ग्लानि के समय सद्धर्म की पुनर्स्थापना कहते हैं, वो ईश्वर का कार्य चलता है। तो परमात्मा स्वयं बता रहे हैं कि प्रलय नहीं होती है, थोड़ी सी आत्माएं बचती है जिनके द्वारा ही फिर परिवर्तन होता है, क्योंकि महापरिवर्तन होता है तो महाप्रलय इसलिए उसको प्रलय कहते हैं। बाबा कहते हैं, जो कहते हैं काल पर विजय पहनी, तो काल का मतलब ये है कि मृत्यु, जिसको लोग कहते हैं कि समय आने पर व्यक्ति को शरीर छोड़ना होता है। तो काल पर विजय का अर्थ क्या होता है कि अकाल मृत्यु हो जाए। हर चीज़ अपने टाइम पर अगर वो अपने रूप बदलती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसकी आयु 400 वर्ष है, तो 400 वर्ष के बाद वो बिल्डिंग गिराई जाती है, गिर जाती है, तो उसको कोई नुकसान नहीं गिनता। अगर 400 वर्ष की आयु वाली बिल्डिंग 50 वर्ष में क्षय हो जाए तो कहेंगे ये तो समय से पहले ही घटना हो गई। तो अकाल मृत्यु का अर्थ होता है समय से पहले मृत्यु होना। तो आजकल तो अकाल मृत्यु का बाजार गर्म है, बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए काल पर जीत का अर्थ है समय पर जीत, यानी सतयुग में, त्रेता में कोई भी आत्मा अपने पूरी आयु भोगने से पहले अपना शरीर परिवर्तन नहीं करती। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ काल को आना अलाउड नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो मैं आकर के शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ और तुमको जीवन मुक्त पद देता हूँ। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्त में दोनों ही चाहिए। यानी जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है तो जीवन में रहते हुए दुखों से मुक्त, इस जीवन को जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। एक है मुक्त, उसमें शरीरों से ही मुक्त। तो शरीरों से मुक्त होने पर आपको सुख नहीं मिल सकता, आप दुख से छूट सकते हैं। तो ज़्यादातर आत्माएं दुनिया में शांति ही मांगती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अंत में उनको शरीरों से मुक्त करके, उनको पापों से सजा के द्वारा मुक्त करके परम धाम में भेज देता हूँ। वहाँ तो आत्मा रूप में रहते हैं, वहाँ कोई प्रवृत्ति मार्ग नहीं चलता। लेकिन जो जीवन मुक्ति है, अर्थात इस दुनिया में रहते हुए ही भी दुखों से मुक्त, उसमें तो परिवार चाहिए, परिवार के परिवार मुक्त, इसको शुद्ध प्रवृत्ति कहा जाता है ना। जैसे हमारे देश में गृहस्थ को आश्रम कहा गया है, आश्रम तो सुख की जगह होती है। तो भगवान कहते हैं सतयुग में शुद्ध प्रवृत्ति देवी देवताओं की थी। जितने देवी देवता आप देखेंगे वो पारिवारिक रूप में दिखाए जाते हैं, ये बाबा ने समझाया। इसीलिए
बाबा ने कहा कि सन्यासी जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि सन्यासी जो हैं मानते ही नहीं। वो तो प्रवृत्ति को छोड़कर ही चले जाते हैं, तो वो जीवन मुक्ति कैसे देंगे। इसीलिए सन्यासी सुख को काग विष्टा समान समझते हैं। उनका लक्ष्य में ब्रह्म में लीन होने का रहता है, अर्थात परम धाम में जाकर रहने का रहता है। फिर बाबा ने कहा मैं हूँ सागर, और मुझ सागर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा, और फिर सरस्वती नदी, मम्मा, और तुम सब हो ज्ञान गंगाएं। यानी ये जो यादगार है कि ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी गिनी जाती है। वो ब्रह्मा है जो शिव बाबा का पुत्र है, जो सबसे बड़ी नदी वो सागर से निकलती है। दुनिया ये भी नहीं जानती, कभी कभी बाबा पूछते थे नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो लोग समझते पहाड़ों से निकलती हैं। पहाड़ों पर बर्फ़ कहाँ से आती है? वो तो सागर का ही पानी एवेपोरेट होकर वहाँ जमता है, और वो पुनः वो सारे अपने रास्ता तय करता हुआ सागर में मिलता है। तो सोर्स ऑफ नदियाँ तो सागर ही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं सागर से ब्रह्मपुत्रा निकली। फिर सरस्वती को गुप्त नदी दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा बड़ी माँ है, और उसके बाद सरस्वती मातेश्वरी जो हमेशा ही गुप्त रही है। सरस्वती जगदम्बा कहलाती है, लेकिन लोग उसके कर्तव्य को तो जानते नहीं हैं। और फिर बाबा कहते हैं बाकी नदियाँ जो प्रत्यक्ष हैं, गंगा यमुना, ये सब तुम्हारे ही यादगार। सरस्वती को कहा था गॉडेस ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी देखिए ज्ञान का बताया जाता है, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म मंत्र, ब्रह्म ऋषि आदि आदि। लेकिन इनको भी नॉलेज देने वाला कौन? ज्ञान का सागर। बाबा कहते हैं कि देखिए सरस्वती को गॉडेस ऑफ विजडम, ज्ञान की देवी माना जाता है। अब सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आया? तो ब्रह्मा की पुत्री बताई जाती है। तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञानदाता माना गया, उसके हाथ में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं, अर्थात ज्ञान का प्रतीक उन्होंने शास्त्रों के रूप में दिखा दिया। सरस्वती के हाथ में बीना के रूप में दिखा दिया, ज्ञान बीना। अच्छा, फिर ब्रह्मा के पास भी कहाँ से आया? तो बाबा कहता आखिर तो ज्ञान का सागर मैं निराकार शिव ही हूँ ना। और ये माना जाता है कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं नई दुनिया की, तो नया ज्ञान देकर स्थापना करते हैं। तो शिव से भागीरथ ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान गंगाएं निकली, वो सारा एक कहानी के रूप में भी वर्णन किया गया है। फिर बाबा ने आज बच्चों को कहा जो दिल की आवाज़ कई आत्माओं की होती है। बाबा अगर हम कन्या होते तो कितना अच्छा होता, अगर हम गरीब घर में होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब हर एक का अपना अपना पार्ट है। जिस पोजीशन में हो, जिस पार्ट में हो, उसको ही अच्छे से अच्छा प्ले करके ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल है? बाबा कहता है देखिए कि हर प्रकार का रोल आत्मा को मिलता है, और वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो युगल रूप में हो, चाहे वो वृद्ध अवस्था में हो, अपनी स्थिति को बना सकती है कि डिपेंडिंग अपॉन कि बाकी भी हमारे जो रूप हैं वो आत्मा के अंदर ही निहित हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारी आत्माएं सारे चक्कर में माता ही माता का रूप धारण की हों, यानी फीमेल ही बनती हों। ऐसा भी नहीं है कि सारी आत्माएं पुरुष का रूप धारण करती हों। तो जेंडर बैलेंसिंग भगवान ने इस प्रकार से कर रखी है कि आधे जन्म हमारे पुरुष के, आधे स्त्री के होते हैं, इसलिए विष्णु का रूप है। इसी प्रकार से बाबा कहता है वृद्ध अवस्था और बाल अवस्था भी हमारी बीच में होती आई है। अब संगम पर जिस समय भगवान प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि परमात्मा कलश जो है माताओं पर रखते हैं, और कन्हैया की कन्याएं प्रसिद्ध हैं क्योंकि कन्याएं बिल्कुल बंधन मुक्त होती हैं, तो उनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। लेकिन आप नोट करेंगे कि कोई युगल रूप की विवाहित नारी भी ब्रह्मा कुमारी बन सकती है। दुनिया में तो शादी के बाद कभी कुमारी नहीं बने, तो यहाँ तो बाबा कहते हैं किसी भी अवस्था में हो वो ब्रह्मा कुमारी बन सकती है।
इसी प्रकार से किसी भी अवस्था में ब्रह्मा कुमार भी बन सकते हैं। तो अगर हम कुमारी कन्या के गुण धारण कर लेते हैं, चाहे हम विवाहित अवस्था में भी थे, इसी प्रकार से वृद्ध अवस्था में भी अगर हम बाबा के बच्चे अपने आप को मानते कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, शारीरिक आयु को नहीं देखते हैं, तो ब्रह्मा कुमार भी बन सकते हैं। तो किसी भी अवस्था में रहते हुए ये भी एक कमज़ोरी है सोचना कि बाबा मैं गरीब होता, क्योंकि आप धन से भले धनवान हैं, अपने धन को ईश्वरीय सेवा में लगा दें तो आप भी भगवान के हकदार बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है हर एक को चांस है। जैसे कोई भी एक्टर होता है नाटक में, वो कोई भी रोल कर लेता है, एक्टर गरीब भी बन जाता है, अमीर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है। तो अपनी स्थिति को उसमें लाना है तो फिर हम ये प्राप्ति कर सकते हैं। वरदान है खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भाव। स्लोगन है मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ये थी बाबा की आज 28 जनवरी 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी बातें वे बताई जिनकी धारणा से हमारी याद की यात्रा तीक्ष्ण हो सकती है। ओम शांति।